पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर जकरियापुर में पटना पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक किराए के निजी मकान में छापेमारी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 कनाडा और 1 बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को 15 दिसंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मकान से लॉटरी लगने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने त्वरित छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सभी आरोपी अंतरराज्यीय स्तर पर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए आगे की जांच जारी करने की बात कही है। क्या मामला है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मामला है वो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। आपको बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण नगर थाना के द्वारा एक इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 13 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। ये सभी के सभी रामकृष्ण नगर अंतर्गत शिवनगर जकियारपुर में एक भाड़े के मकान में रहकर अपना एक साइबर फ्रॉड का धंधा चला रहे थे। ये जो उद्भेदन हुआ है इसको लीड कर रहे थे वहाँ के SHO राजीव कुमार। और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसमें से पहला है चिंटू कुमार जो नालंदा जिला का रहने वाला है। दूसरे अभियुक्त का नाम रॉबिन है और ये बैंगलोर कर्नाटका का रहने वाला है। तीसरा मधुसूदन रेड्डी है और ये भी कर्नाटक का रहने वाला है, नारायणपेट जिला का। और चौथा गोविंद राज है, ये भी बैंगलोर सिटी का रहने वाला है, कर्नाटक स्टेट का। तो इसके पे इन सभी के पास से मोबाइल में लाखों के ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मिले हैं। तो ये कई प्रकार की साइबर फ्रॉड किया करते थे। उसमें से एक टिपिकल था जो ऑनलाइन ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से लॉटरी लगने का झांसा देते थे और उसके बाद उस नंबर से संपर्क करके उन्हें बोलते थे कि अगर ये लॉटरी के पैसे आपको पाने हैं तो इतने इतने रुपये, टिपिकली 10,000 15,000 रुपये आपको पहले GST के रूप में भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से पैसे ठगी किया करते थे। और भी इनके बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी है। ये इनका जो इस नेटवर्क में और भी व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम भी हमें पता चला है जो नालंदा जिला का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। ये और भी कई प्रकार के साइबर फ्रॉड किया करते हैं। तो इनको सब कुछ इसमें पता करने के लिए हम इन्हें रिमांड पर लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ ये जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनके अनुसंधान में समय लगता है और काफ़ी पूछताछ करना पड़ता है। तो हम माननीय न्यायालय से इन सभी को रिमांड पर लेके इसमें और आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितने लोग पकड़े गए हैं और मास्टरमाइंड कौन है? जी हाँ, इसमें 4 व्यक्ति पकड़े गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 कर्नाटक के हैं, 1 बिहार का है और एक आंध्र प्रदेश का है। नहीं, ये 3 कर्नाटक के हैं और 1 बिहार के हैं। तो इसमें मास्टरमाइंड एज सच इन 4 के ऊपर भी एक व्यक्ति है जिसने मकान भाड़े पे ले रखा था। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। वो मास्टरमाइंड हो सकता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जो उसके ऊपर भी हो। बट ये स्पष्ट है कि ये इंटर स्टेट गिरोह है और ये पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे थे। ये कोई बिहार के लोगों को इसे टारगेट नहीं कर रहे थे, परंतु इनके टारगेट में बाकी स्टेट के लोग भी थे, क्योंकि इनको ये संपर्क ऑनलाइन माध्यम से किया करते थे, ईमेल के, व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज के जरिए, और उसके बाद अवैध तरीके से ये पैसा UPI वगैरह के माध्यम से अपने अकाउंट में लाते थे। कई सारे स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं। अभी हम इस बात का हिसाब ही लगा रहे हैं, बट एक अंदाजे से आप बोल सकते हैं कि लाखों के ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हुए हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा के हो सकते हैं। कंफर्म रूप से अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये अनुसंधान ही कर रहे थे। कितने दिन से लोग कर रहे थे? पूछताछ में क्या? ये कुछ महीने से कर रहे थे, परंतु ऐसा भी संभव है कि हर कुछ महीने पे अपना एड्रेस भी बदलते हो। तो ये सब बातों को कंफर्म तरीके से जानने के लिए हमें इन्हें रिमांड पर लेके पूछताछ करनी पड़ेगी। क्या बोलकर मकान किराए पर लिए थे ये लोग? हाँ, मकान तो बस काम वगैरह करने या पढ़ाई कोचिंग के नाम पे इन्होंने
किराए पे लिया था। स्पष्ट रूप से कुछ बताया नहीं था और इसमें मकान मालिक की भी लापरवाही निकल कर आती है, क्योंकि ये वेरीफाई करते नहीं है बैकग्राउंड और ना ही पुलिस को सूचना देते हैं कई मामलों में। जबकि कितनी बार जो भी किराएदार है उनसे अपील की गई है कि जो उनके यहाँ जो भी किराएदार रहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए, इसकी सूचना जो फॉर्म आपको थाने से मिल जाएगी, उस फॉर्म में भर के अवश्य रूप से थाने को दे। तो ये क्या करते थे, इसका वेरिफिकेशन क्या बोलकर मकान भाड़े पे लिया था, इसका वेरिफिकेशन मकान मालिक करते नहीं है। मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी या कर्नाटक पुलिस आप लोग पूछताछ भी करेंगे? जी, अभी तक तो मकान मालिक का इन्वॉल्वमेंट ऐसे इस मामले में निकल कर नहीं आया। अगर ऐसा कुछ भी पता चलता है कि उनकी भी संलिप्तता है तो उन पर भी अवश्य रूप से कार्रवाई होगी। और जहाँ तक कर्नाटक पुलिस से सहयोग की बात है तो निश्चित रूप से जैसे 4 में से 3 अभियुक्त कर्नाटक के हैं, तो इस मामले में कर्नाटक पुलिस से भी सहयोग लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें से जो हमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिले हैं उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है कि कुछ मामले ऑलरेडी जो साइबर क्राइम पोर्टल है 1930 उस पर दर्ज थे और उनका लिंक यहाँ इन अभियुक्तों के पास निकल के आया है निश्चित रूप से।